जिंदगी में दो लोग जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। जिंदगी में दो लोग जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देते हैं, दूसरे वो जो धोखा देते हैं। आप कहोगे ये बात तो ध्यान में आती है कि मौका देने वाले जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि धोखा देने वाले जीवन को नई दिशा कैसे दे जाते हैं। मौका देने वाले तो देते हैं निश्चित रूप से, दूर क्या जाएं, हमारी बात करें कि तपस्वी सम्राट ने हमको एक मौका दिया और जीवन को ऊंचाइयां छूने का अवसर दिया। आज संघ पूरे देश में, दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पर माना जाता है, पूजा जाता है। जिन शासन की ध्वजा पताका लेकर के चलने वाला अनूठा कोई मौका देता है आपको। आपके पिताजी ने मौका दिया कि आप 8 दिन दुकान संभालो, और 8 दिन में आपने गजब कर दिया, सक्सेस कर दिया और अपने कुछ नए रूल्स बनाए, कोई नए ढंग से व्यापार करे और आप ऊंचाइयां तय किए, उन्हें भी खुशी हुई। किसी ऑफिसर ने आपको कोई चांस दिया और आप सक्सेस हो गए उसमें। गुरु ने शिष्य को प्रवचन करने का मौका दिया, कहीं छोटी मोटी प्रभावना करने के लिए प्रेरित किया और उसमें आपने ऊंचाइयां हासिल की। मौका, और मौका भी सबको मिलते हैं, किसी ना किसी तरह मौके सबको मिलते हैं। मौका मिले उसका सही उपयोग जरूर करना। मिला है मौका, लगा दो चौका। क्रिकेट में भी अगर पहले दूसरे किसी भी नंबर पर उतरने का अवसर मिल गया है और सीधा चौके पर चौका लगा दो, छक्के पर छक्का लगा दो, तो रातों रात कैप्टन बनने में भी देर लगती नहीं है। ऐसे ही नगर में मुनिराज पधारें और चौका लगा दो तो अगर बड़े गुरुदेव ना पधारेंगे ना कोई त्यागी तपस्वी का चरण तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें भी बड़ा संघ हो तो चौका लगाओ तो आपका छक्का लग भी जाता है। कोई ना कोई तपस्वी अथाह पुण्य दे करके जाता है। कभी मन छोटा नहीं करना। तो मौका भी मिलता है, किसी भी मामले में मौका मिलता है। अनाउंस करने के लिए समझ लीजिए कि सेठ जी नहीं है, आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मौका है। ये भी किस ढंग से कर रहे हैं कोई नए व्यक्ति अनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मौका है। आप कितने अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं तो आगे वाले को भी आशा बंधती है कि ये भी बहुत कुछ कर सकता है। जो जिम्मेदार लोग हैं वे उपस्थित नहीं हैं, उनकी गैर जिम्मेदारी में आप जिम्मेदारी के काम करने को तत्पर हो जाते हैं, हिम्मत करते हैं। ये भी मौका है। कभी किसी के कहने से मौका मिलता है और कभी खुद की सोच से भी मौका पैदा कर लिया जाता है कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। हैं कोई बुजुर्ग त्यागी व्रती अगर पीछे रह गए हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो कोई युवा तुरंत अपनी बुद्धि से निर्णय कर सकता कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मुझे गाड़ी में बैठ के जाना चाहिए क्या भी मुझे आचार्य श्री के पीछे भागना चाहिए, क्या इनका कमंडल लेकर के इनको सही जगह तक पहुंचाना चाहिए। और कई बार जो मौके हमें ऐसे लगते हैं कि बहुत मूल्यवान नहीं हैं, वे मौके बहुत मूल्यवान साबित हो जाते हैं। कोई व्यापार ऐसे लगता है कि पता नहीं इसमें हाथ डालेंगे कुछ उपलब्ध होगा कि नहीं, और कई बार उसमें ऐसा लाभ होता है कि आपके दूसरे व्यापार धरे रह जाते हैं और उसमें आपकी चांदी चांदी हो जाती है।
धोखे से भी सीखा जा सकता है और धोखों से सावधान हुआ जा सकता है। अब बार बार धोखा खाते रहें, परेशान होते रहें, अपमान करवाते रहें और दुखी होते रहें, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर कभी कैसा कुछ हुआ तो आप सावधानी बरत सकते हैं। इस बिजनेस में ऐसा धोखा होता है, इस व्यवहार में, इस रिश्ते में ऐसा नुकसान होता है, तो आप सावधानी रख सकते हैं। धोखा देने वाले लोग भी सिखाते हैं। राजा शरण के दरबार में एक बार की बात है, एक प्रौढ़ स्त्री, सुंदर स्त्री पेटी लेकर के पहुंची। उसने द्वारपाल से आज्ञा भी ले ली कि मुझे अंदर जाने दीजिए और मैं बहुत सूक्ष्म वस्त्रों का काम करती हूँ। जाने को मिल गया राज दरबार में। जाकर के राजा को पेटी खोल के दिखाया तो एकदम मुलायम रेशम से भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक कपड़ा, पूरी लंबी साड़ी, छोटी सी पेटी में बड़ी सारी साड़ी। राजा ने देखा, सभासदों ने देखा, बहुत लोगों ने देखा। अजब गजब लगा कि इतनी बारीक बुनाई, इतनी सुंदर बुनाई, इतने बारीक पर भी इतनी सुंदर कढ़ाई। क्या क्या होता है? बुनाई, कढ़ाई, क्या होता है और फाल, इम्फाल, बहुत कुछ होता है आजकल तो। क्या क्या नहीं होता है, हैं? हाँ, कढ़ाई, बुनाई, जो भी होता है वो सब उसने कर रखा था। सबको अद्भुत लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने बहुत प्रशंसा की। राजा के मुंह से भी निकला गया, हाँ बात तो कमाल की है, कला है। उसने कहा कि ये कोई कला नहीं है, मैं इससे भी बारीक काम कर सकती हूँ, मैं इससे भी सूक्ष्म काम कर सकती हूँ। राजा को अजरज लगा कि इससे भी सूक्ष्म है, इससे भी बढ़िया, इससे भी छोटी, इससे भी बारीक साड़ी बना सकते हो। राजा ने कहा ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे लिए सुविधाएं देना पड़ेंगी, 1 साल का वक्त देना पड़ेगा। राजा के लिए कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, दिया। और वहां काम चालू हो गया। कभी कोई गुप्तचर, कभी कोई व्यक्ति वो सब देख के आते वहां पर और सूचना भी देते कि वहां कोई काम नहीं चल रहा है। 3-4 आदमी लगा रखे हैं, वो आदमी बस ऐसा कुछ बारीक बारीक हाथ से इधर उधर करते रहते हैं और काम कुछ नहीं चल रहा। ना वहाँ कोई धागा है, ना कोई डोरा है, ना कोई सूत है, ना कोई कैंची है, ना कोई वहाँ कोई बुनने का सिस्टम है। राजा ने सोचा हो सकता है कि इन लोगों का अपना देखने का नजरिया और उनके अपने बनाने का कोई तरीका। साल पूरा हो गया। कभी कोई मंत्री ने भी जाके देखा, ये सारी बात राजा को ही मालूम पड़ी। एक दिन राजा ने भी देखा कि काम बस यूं हाथ हिला रहे हैं, ऐसा जो भी कर रहे हैं। और साल पूरा हुआ तो सूचना भेजी कि साल पूरा हो गया, आप लोगों की सारी सुविधा दी गई हैं और साल पूरा हो गया, 1 साल का वक्त आप अपना पेश कीजिए। चालाक औरत आई और उसने कहा, बहुत छोटी सी संदूक, बहुत छोटी सी बारीक सी पेटी थी। उसने कहा देख लीजिए, इसमें इनके देखने के पहले निरीक्षण के लिए मंत्री, कुछ अधिकारी गए। और जब वह पेटी उनको दिखाई तो मंत्री और अधिकारी को कुछ नहीं दिखा उसमें। उन्होंने कहा कि दिख तो नहीं रहा है, कहाँ है साड़ी। उस महिला ने कहा कि जो सच्चा मन का होता है, जिसके मन में कोई पाप नहीं होता है, उसको दिखती है ये साड़ी। देखिए, गौर से देखिए। विचारों ने मन में विचार किया कि अगर हम ये कहते हैं नहीं दिखती है तो हम झूठे और पापी मन वाले कहलाएंगे। उन्हें ज़्यादा नानुकुर नहीं कहा और किया, और अब राजा निपटे अपने को, क्या है, ठीक है ठीक है। और जो 4-6 लोग थे उनने और लोगों को बताया कि ऐसा है कि
बहुत सभा में भी दिखाई, तो ये बात तो कानों कान सबको फैल गई थी कि जो और फिर जब राजा ने उन आश्चर्य से देखा कि कुछ नहीं दिख रहा है, इतने में कोई मंत्री वगैरह भी बोल पड़ा कि इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब रानी ने कहा कि उसी को दिखता है जो निष्पाप होता है, निर्दोष मन वाला होता है, साफ सुथरे मन वाला होता है। अधिकारियों का क्या है, धूल को भी डामर सिद्ध कर दें और डामर को भी कीचड़ सिद्ध कर दें। कागजों पर काम करने वाले लोगों को क्या मालूम पड़ता है। अधिकारियों ने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ है, लेकिन उस मंत्री ने हिम्मत करके कहा कि दिख तो कुछ नहीं रहा है। तो सबको सुनने को मिला कि उसी को दिखता है जो ईमानदार हो, निष्पाप हो, निर्दोष हो। अब तो जिसको भी पेटी दिखाएं वो सब कहें हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्यों? पापी और बेईमान कौन कहलाना चाहता है? लेकिन राजा श्रेणिक की सभा के महामंत्री और उनको ही अपने पुत्र अभय कुमार, ज्ञानी बुद्धिमान, अभय कुमार बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल और तेनालीराम की कथाओं से भी ज्यादा आगे की बुद्धि उनकी चलती थी। अभय कुमार ने भी देखा और सारी सभा हमें हाँ मिला रही है। महाराज बस अवाक हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि हाँ कि ना। अभय कुमार ने कहा कि यदि बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत बारीक है, बहुत ईमानदार और निर्दोष लोगों को ही दिखती है, तो देवी जी कृपा करके आप इस साड़ी को पहन करके आइए ताकि सब लोग अच्छे से देख सकें। साड़ी, यही साड़ी पहन के, आपके कपड़े निकाल के यही साड़ी पहन के आई है। भय और शर्म के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़ के राजा से क्षमा मांगी कि सच में ऐसी कोई साड़ी नहीं है इसमें कि मैं पहन के आ सकूं। अगर मैं पहन के आऊंगी तो निर्वस्त्र दिखूंगी, मुझे क्षमा कीजिए। राजा बहुत क्रोध में आए, इसको फांसी दे दी जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चलने लगा। तभी अभय कुमार ने कहा कि महाराज ये ठग लोग जरूर हैं, लेकिन इनका भी अपना एक जीवन है। अगर ये धोखेबाजी छोड़ने का नियम लें तो इनका रोजी रोटी का प्रबंध करके आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। कहते हैं उन्होंने अपने धोखेबाजी का त्याग किया और राजा ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और वो अच्छा जीवन जीने लगे। लेकिन उस धोखेबाजी से लोगों को मालूम पड़ गया कि झूठी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भी कितने होशियार हैं और धोखेबाजी किस स्तर की हो सकती है। इसलिए हम किसी के साथ धोखा ना करें, लेकिन कहीं धोखे की संभावना हो तो धोखा धो करके खा है। जो आता है ना कि खाते हैं ना, भोजन करते हैं तो भी शोधन कर लो, परख लो। इधर उधर खाते हैं तो जरूर ही परख लो। कहीं बाजार की चीज मुंह में डालने का मौका आता है तो 100% खोजबीन करो इसमें है क्या। धोखा का मतलब सिर्फ धोखा ही नहीं होता है, छल कपट ही नहीं होता है। धोखा का मतलब होता है धो फिर खा। और आज तो ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बाजार की साग सब्जी फलों को भी बिना धोए खाएंगे ना तो कैंसर जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तुरंत वो फल खाने से चक्कर आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे फल ऐसे हैं कि बस हरा केला यूं जहर में डुबाया, पीला हो गया, पक गया। खाने वाले को उल्टी दस्त, पेट जाम या कब्ज या दूसरे तरह की मिथली बीमारी चालू हो जाएगी।
ऐसे ही गेहूं चने चावल में भी ऐसा हो रहा है, इसलिए धोखा। ऐसे ही खाने पीने की ही अकेली बात नहीं, हम व्यवहार में भी पहले परख लें, विश्वास फिर करें। ऐसे ही धर्म के मामले में देवशास्त्र गुरु को भी पहले परख लें, और एक बार स्वीकार किया तो जिंदगी भर उनसे जुड़ के रहें। धर्म भी, सच्चा धर्म वीतराग जिन शासन ही है, वीतराग जिन धर्म ही है। परख लिया हमने, ऐसी अहिंसा, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम, ऐसी आत्मीयता, जहां के संदेश ही सबके कल्याण की बात करते हैं। भले कोई उसे पकड़ पाए ना पकड़ पाए, लेकिन श्रावकों के लिए एक बहुत बढ़िया आचार संहिता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, एक उनकी जीवन की सुंदर पद्धति है। अब कौन उसे कितना झेल पाए वो बात अलग है। तो जब हमने परख लिया है, घरा परखा जांचा, हर कसौटी पर सांचा, क्या? वीतराग जिन धर्म जिन शासन। तो अब इसी की सेवा करेंगे, जीवन में आजीविका आदि के योग्य साधन संसाधन का उपयोग करें, और उसमें भी जैसा कि आप लोग करते ही होंगे कि ईमानदारी बनी रहना चाहिए। अगर हम 5% मुनाफा लेते हैं, 2% मुनाफा लेते हैं तो लेते हैं, बाकी हम किसी के साथ कपट नहीं करते, मिलावट नहीं करते, धोखेबाजी नहीं करते। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनकी साख भी बनी रहती है। कुछ दुकानें, कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं ना, वो 3-3, 4-4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी तक चलती रहती हैं। लोग वही पूछ करके आते हैं कि भाई उनके यहाँ जाना है। तो आप ऐसा जरूर करिए। माताओं को भी चाहिए घर की ही चीज़ें बनाएं, छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से भी घर वाली वस्तुएं ही तैयार करें। जो चीज़ें बाजार में आ सकती हैं वो आपके हाथ से क्यों नहीं बन सकती? आप बिना जहर मिलाए, बाजार वाले तो जहर भी मिलाते हैं, एक डिब्बे में गेहूं के आटे का कुछ भी भर रखा है और उसको अपन बच्चे को चटाते हैं, खिलाते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह हैं। उससे अच्छा अपन वो सब टेक्निक सुने, सीखें, समझें और अपने शाकाहारी ढंग से, शुद्ध ढंग से अपने बच्चों को, बेटों को, परिवार को वस्तुएं उपलब्ध कराएं। शुद्ध खान पान, शुद्ध खान दान, और मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए शुद्ध आत्म ध्यान, निज स्वरूप की भी रुचि प्रकट कीजिएगा। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।